चलिए हमारे श्री सोर संदेश मानस विहार खरजिटी बिल्कुल अपने वाद्य यंत्रों से सुसज्जित हो चुके हैं और बिल्कुल एक नया माहौल हमारे इस मंच पर आप सबको देना पड़ेगा। बिल्कुल हमारे आदरणीय श्री गुरु जी को, नंद गुरु जी को यह मंच माइक दर्शक दीर्घा हरी रोशनी के साथ हम सादर समर्पित करें कि घर में अंधेला हो तो एक दीपक जलाकर देखो, अगर महाकाना है नावा गांव का मानस मंच तो हमारे श्री सोर संदेश मानस विहार खरजिटी को बुलाकर देखो। अब आएगा सबको राम कथा में आनंद, जरा एक बार ताली बजाकर देखो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मानी चल बढ़ान थोड़ा। सियौर नीला मांडवी, श्रुति कीरति बरबाम, चार सुवन चारे ललन, तुलसी करत प्रणाम। संत शिरोमणि तुलसी के चरणों में झुका कर माथा, गाता हूँ सिया राम आपका मैं भी गौरव गाथा। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। हो राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमिय मूरी में चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार, सुकृत संभुतनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लखन सिया जानकी, जय बोलो हनुमान।
मंगलहारी प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी बंदो राम लखन वैदेही जे तुलसी के परम स्नेही जब जब धरती पावे पीरा जब जब धरती पावे पीरा तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा दुनिया के कल्याण की दुनिया के कल्याण की जय बोलो हनुमान की राम लखन सिया जानकी जय बोलो हनुमान की हो जय बोलो हनुमान की हो जय बोलो हनुमान की काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत लखन सिया रामचंद्र की जय। धर्म नगरी नवागांव के हृदय स्थल में सजे हुए राम दरबार और राम दरबार में अनंत नाम अनंत रूप लेकर के राम कथा रसपान करत बैठे समस्त रसिक जन आयोजक समिति के समस्त अधिकारी पदाधिकारी और संचालन के कार्यभार संभाले श्रद्धे नवेंद्र भाई जी आप सब लोग भगवत भाव पूर्वक हृदय से वंदन हृदय से नमन। चलो आओ सुंदर कांड के पावन प्रसंग में चर्चा करबो जहाँ एक सती नारी है तन अपन पतिला समझावत है माता मंदोदरी है तन रावण ला समझावत है और जीवन के सार बात बतावत है। अतका दिन ले भोग माँ भले डूबे रहे महाराज लेकिन भोग से निकल के अब जोग के ओर चल साधना के ओर चल काबर बचपन ला महल में बिता डरे कोई बात नहीं जवानी घलो महल में बिता डरे कोई बात नहीं अब जीवन के जब अंतिम चरण आगे चौथापन आगे तो सब कुछ ल त्याग के आदमी ल साधना में भजन में लग जाना चाहिए है नहीं यही है जीवन के परम और चरम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति है ईश्वर ल प्राप्त करना ही हमारे जीवन के लक्ष्य है। पर हम अधिकांश व्यक्ति मन ला देखथन दुनिया में आए के बाद वैसे जिंदगी जीते जाना मना यहाँ कमाए खाए बर के बरोबर केवल कमाना खाना सोना बच्चा पैदा करना मर जाना ओतके बरा से दुनिया में है। मनुष्य हो हस्त तो जीवन में धर्म कर्म होना जरूरी है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते मन के तन पाके जब तब योग साधन पूजा पाठ धर्म कर्म नहीं करे तब तो जीवन हम पशु से भी गए गुजरे थे। ओतका काम लग पशु घलो करते कमाना खाना सोना बच्चा पैदा करना मर जाना ओतकल कीड़ा मकोड़ा मन घलो जानते गधा घोड़ा मन घलो जानते ओतका कला भगवान सब ल दे ओतके चलता हूँ करत हस तत्तोर में और पशु में अंतर का रही गए सोचना उम्र हो 10 के त खाए पिए कस के अब 20 में भारी हो गए जोश तब मोह माया में खोए होश 30 में हो गए तिरिक तिरा 40 में बढ़ गए कुटुंब कबीरा 50 में काया पक गए 60 में शरीर थक गए उम्र हो गए 70 के त संगवारी हो गए बिस्तर के अब तो कथरी गोदरी छोड़न भी भावत गाड़ी आगे 80 में तो निकले नहीं सके बस्ती में अरे धीरे धीरे हो गए 90 तो राम लकती दिन में जब 100 में सबो सिरा गए पाप के बीजा बोआ गए गहरी नींद में सो गए ये जिंदगी बर्बाद हो गई ते जिंदगी बर्बाद करे बर मिले जी
अरे नहीं भैया, ये जिंदगी आबाद करे बर मिले है। दुनिया में हम केवल टाइम पास करे बर नहीं आए, बल्कि कुछ खास काम करे बर आए। आजीवन के खास काम का है धर्म करना, सत्कर्म करना, सत्संग भजन करना, परोपकार करना, भगवत प्राप्ति करना, यही हमारे जीवन के खास काम है। अब मान लो कमाना खाना सोना बच्चा पैदा के चला आते हैं, जीवन के लक्ष्य माना था तो ले ज्यादा तो होशियार कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा मना। एक आदमी के जिंदगी भर में 12-15 जन लोग लड़का हो जही तब बड़े नहीं गा, और रहा है पहले सियान मन के रहा है घलो 15 जन 20 जन लोग लड़का रहा है, बनी भूती करके उत्कल पोस डरे। लेकिन 60-70 साल पहली कानून बन गए, हम दो हमारे दो एक ले ज्यादा जन हो। अब कुछ दिन के बाद तो कानून आ जाए तैसे लगते, हम दो हमारे एक, अब उपराहा झम देख तक। और के एक मतलब ये है कि एक आदमी की जिंदगी भर में 12-15 जन लोग लड़का हो जाए तब बड़े। लेकिन मच्छर लपूछ 2-4 दिन की जिंदगी जीने वाले मच्छर है एक दिन में हजारों बच्चा पैदा करते। तो तोरा औकात तो मच्छरों का नहीं है। अरे सूरा बधियात का नहीं है, 6-6 महीना में 12-12 ठन लोग लेकर देते हो। तो सजनों, जीवन के लक्ष्य ल जानो पहचानो। हम मनुष्यन 84 लाख योनि में सर्वश्रेष्ठन, भोग से ऊपर उठ के हमला जोग के ओर जाना है, वासना से निकल के उपासना के ओर जाना है, और जीवन के लक्ष्य ला पाना है, परमात्मा ला पाना है। रामचरितमानस हमला यही सीखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सचमुच में अपन जीवन भर के साधना तपस्या के फल स्वरूप रामायण ला प्रकट करे है। साधना तपस्या कर शास्त्रों को मत करके दुनिया में शांति का जलाया तू मसाल है। कौन बन सकता है तू जैसा परोपकारी, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। श्री रामचरितमानस का शब्द शब्द बीज है, अर्थ जो निकलता वह वृक्ष सा विशाल है। तेरे दिए ऋण से ऋण कोई होगा नहीं, तुलसी के लाल गजब किया तू कमाल है। वास्तव में माता तुलसी एक ऐसे लाल पैदा करी जेकर नाम हो गए तुलसी। अब वो तुलसी ऐसे कमाल करीस कि पूरा दुनिया कर कर्जदार हो गए। रामचरितमानस जैसे अनमोल ग्रंथ दे दीस है नहीं, और धर्म के पंथ दे दीस, पाप के अंत दे दीस। तुलसी संत नहीं होतीस तो मानस ग्रंथ नहीं होतीस, अब मानस ग्रंथ नहीं होतीस तो धर्म के पंथ नहीं होतीस, और धर्म के पंथ नहीं होतीस तो पाप के अंत नहीं होतीस। तो निश्चित ही जीवन जिए के सूत्र है रामचरितमानस। वास्तव में बाबा जी के ऋण से हम कभी ऋण नहीं हो सकन भैया। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए। 32 दांत लेके तह दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। 32 दांत लेके तह दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। कोई भी बालक है
महतारी के पेट ले 9-10 महीना के अंदर जन्म लेके आ जाते, पर गोस्वामी जी 12 महीना तक माँ के पेट में लुकाए रही से। भगवान कथे कैसे जी तोला दुनिया में नहीं आना है का, और कथे के लिए लुकाए रहे जठराग्नि में, महतारी के पेट में गंदगी में मल मूत्र में डूबे है, तकलीफ पावत है, तब बोलते आना नहीं चाहता दुनिया में। तुलसीदास कहते महाराज मैं नहीं जाऊँ दुनिया में, का ये महतारी के पेट के दुख ल तो सही जाऊँ, लेकिन ये दुनिया के दुख ल नहीं सह सकूँ मैं हूँ। ये दुनिया में बहुत अनाचार दुराचार होवत है, आज आदमी ही आदमी ल काटा थे, भाई ही भाई ल माटा थे, ये अत्याचारी ल देखे पर मैं नहीं जाऊँ संसार में। भगवान कथे अरे ये सब ल तो तोला मिटाना है, पाखंडी मन के पाखंड ला काटना है, चल अभी से तोला 32 दांत देवत हाँ, अब ये जिनका पाखंडी है उकर बात मन ला काट और सत्य ला दुनिया के सामने रख दे। संसार के लोगन मन ला जीवन जिए के सही कला बता, सही सूत्र बता, चल 12 महीना के बाद भगवान की इच्छा से तुलसीदास जन्म लेके आई। 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए, 12 महीना माँ के पेट में लुकाए जी, पेट में लुकाए, 32 दांत लेके तंग दुनिया में आए जी, दुनिया में आए, 32 दांत लेके तंग दुनिया में आए जी, दुनिया में आए। इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। जगला तारे पर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी, जगला तारे पर लिखे राम के कहानी जी, राम के कहानी। गली गली गूंजत हवे बाबा तोर पानी जी, बाबा तोर पानी, गली गली गूंजत हवे बाबा तोर पानी जी, बाबा तोर पानी। इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। ये सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के, सुनो सुनो हो कहानी तुलसी के, इकलौता बेटा माता तुलसी के। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरी रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। माता मंदोदरी है तो आज रावण ल समझे, और विभीषण है घलो रावण ल समझे, इज बात हाँ। विभीषण है घलो की रावण है तन मंत्रिमंडल के बीच में सबले पहली का कहते कि शत्रु मन अब चढ़ाई करे जी त कैसे करबो भाई बताओ। मंत्री मन है तो खलखला के हंसिन और मुंह मिठवा बात करिन, कैसे मुंह मिठवा। महाराज
जब शत्रु मन आक्रमण करे चिंता करे के का बात है, हमर राक्षस मन तो बड़े बड़े बलवान है, ये जतका बेंद्रा भलवा है ना सब ल हमर राक्षस मन हा खा डारी। फिकर करे के बात नहीं की। रावण खुश हो गए मुंह मिठवा बात ल सुन के। काबर सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोल ही भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई वेगी ही नाश। तो सचिव वैद है और गुरु है, अगर भय के कारण अनुचित ल भी कहीं उचित बताए तो निश्चित है राज के धर्म के और तन के तीनों के नाश होते। ये ठकुर सुहाती बात है रावण ला अच्छा लागी, लेकिन बाद में विभीषण है तन अवसर पा करके ऐसा वा करके रावण ला बहुत प्रकार से समझे कि इसकी भैया ये जो सीता ला हरण करके लाने हंसना यही हमारे निशाचर कुल के विनाश के कारण बने और यही है लंका के विनाश के कारण बने है। मोर बात लमान अभी भी ये सीता ला वापस कर दे, राम जी के चरण ला जाके धर ले, अपन अपराध के लिए क्षमा मांग ले, भगवान है तन तो क्षमा कर दी। बड़ा कृपालु दयालु। ये नीति के धर्म के बाद विभीषण बतावत के थे काम क्रोध लोभादि मद है ना, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। हे नाथ है भैया ये काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब वास्तव में नरक के पंथ है नहीं। काम क्रोध लोभ मोह यही है। नरक जाए के रास्ता है। वास्तव में नरक काला कहे जाते हैं, नरक जहाँ आदमी ले शांति नहीं मिले, सुख नहीं मिले, आधि व्याधि क्लेश चिंता ये सारी है व्यापे रहते, वही नरक कहे जाते। स्वर्ग काला कहे जाते सुवर्ग, वर्ग यानी श्रेणी, माने संत मन के श्रेणी में रहना, ज्ञानी मन के श्रेणी में रहना, विद्वान मन के श्रेणी में रहना, ये है सुवर्ग है जी, अच्छा वर्ग है। ऐसे अच्छा वर्ग में जो रहते वही स्वर्ग कहे जाते। नरक नरक जहाँ रहना ही नहीं चाहिए तो उन्हें हरे नरक। तो कामी क्रोधी लोभी इकर मन संग रहे ना तो फिर नरक की यातना भोगना पड़ी। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, क्रोध बढ़े नर मूड की संगति, काम बढ़े तिया को संग किन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति किन्हे, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति किन्हे। ज्ञानी के संग करबे जी तो वास्तव में तोर ज्ञान हम बढ़ी, ध्यानी के संग करबे तो ध्यान हम बढ़ी, लोभी के संग करबे तो लालच है बढ़ी, रात दिन कामनी के संग करबे तो विषय वासना बढ़ी, पर संत के ज्ञानी के संग करबे तो निश्चित है तोर बुद्धि है विवेक है बढ़ीगा। जैसे संग तैसे रंग जी है, संग के अनुसार जीवन में रंग बिल्कुल चढ़ते भैया। ये काम क्रोध मद मोह लोभ काय तो काम वासनम तय होए, हीरा बरोबर तन लख होए, क्रोध में आके गारी बखाने मीठ बोली लते नहीं जाने, लोभ में आके लुलुआ हो गए मरे बेरा पछतावे रोके, अहंकार में करे अभिमानी, अब बेटी बेटा तोला नहीं दे पानी। तो एक काम क्रोध लोभ मोह पतन के ही कारण है, विनाश के ही कारण है, नाथ नरक के पंथ, नरक डहर धकेलते आओ जीव ल दुख पहुंचाते, पीड़ा पहुंचाते, काम क्रोध लोभ। अच्छा देखो काम लका के है, काम बात कब लोभ पारा, क्रोध पित्त निछाती जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजई सन्नपात दुखदाई। ये तीनों है तो हमारे जीवन के लिए सबसे बड़े शत्रु है। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ है ना, ये तीनों है सबसे ज्यादा हमारे जीवन के शत्रु हैगा। बाहर के शत्रु ला लड़ना सरल है, लेकिन ये तीनों भीतर के शत्रु ला लड़ना बहुत मुश्किल है।
बड़े बड़े संत महात्मा मन हार जथे ततोला हमला कौन पूछे। सबसे ज्यादा तो लोभ हरे लोभ, ओकरे से दी लोभ अपारा के है। काम तो एक बार शांत हो सकते, क्रोध है घलो एक बार शांत हो सकते, लेकिन लोभ है तो मरे के बेरा मरत ले भी आदमी नहीं छोड़िए है अपार, ज्यादा शक्तिशाली लोभ हरे। आमा फरे है लट लट ले रस भरे है, आँखी देखी तहन मन चारी कर दिस मन हलल चागे अमल खाए बा। अब मन हम मुखिया है पाँव कथे चल आमा करा, पाँव चल दीजिए आम के पेड़ करा। अब मन हाथ लकथे चल टोर आमाला, हाथ हटोर दी। अब ये मन हम मुहुल कथे चल खा आमाला, अब मुँह खात अच्छा स्वाद पात है। कस के खई से दो चार ठन लटोर के झोला मऊ झोली ऐसे घर में जाऊं तक खाऊं के ओत के बेरा रखवार देख डरी सोला। दौड़ा तेज बड़े जान लाठी धर के अस पिटान पिटिस नहीं, पीछे पीठला मार के मारे फोकला उदार डरी। चंडाल नहीं तो मैं राखा था रखवारी करा था, आज ले को ठन ला चीखे निया अते पेट भर खावा था सब झोलियावत घलो हस। मार के मारे फूलो डरिस गा सिहर गयो हा। ए पूरा बात है बिगड़ गई ना। एक कनिक के लोभ के कारण कद का कष्ट हो गए। आमल देखी साखी है चुगली कर दिस मन ला, आमल खाए बर मन हलल चाग। अब मन भले ललचाइस लेकिन गीस कौन है गोड़ है, आमा पेड़ तक गोड़ है जाए बर गीस, लेकिन टोरिस कौन है हाथ है, हाथ है टोरिस अब खैस कौन मुँह है। अब मन माने मार कौन खावत है, पीठ है जेकर कहीं गलती नहीं ते मार खावत है नहीं क्या भाई। आंखी देखे है मन है इच्छा करे है, पाँव हगे है, हाथ हटोरे है, मुंह खा है, तब पीठ के का गलती बिचारा है, वो मन माने ठोकावत। अब पीठ तो मार खाए बर खावत है, लेकिन हाय दाई हाय दादा की सिहर सिहर के कौन रोवत है। ये मुंह है का बात, ये ज्यादा खट्टा मीठा स्वाद ले ते कैसे चिल्ला चिल्ला कर रोवत है। अब मुंह तो रोए बर रोवत है, लेकिन धरर धरर आंसू कौन बहावत है। आँखी है यही देखना ही करे है, आमाल यही देखे है, ये नहीं देखे रतीस न तब का बात है नहीं बिगड़े रतीस। हाँ ते कैसे मन माने आंसू बहावत है। और सजना सबले ज्यादा पीड़ा कौन भोगत है, मन है। हाँ वो ज्यादा पीड़ित है, वो पछतावत है। ए हरे विकार यही हरे काम क्रोध लोभ मोह। जब हम ये काम क्रोध लोभ के वश में होथन ना, तो मन ह घलो दुखी होथे, शरीर ह तन ह घलो दुखी होथे, और जीवन ह घला दुखी होथे। तेकर सेती विभीषण है तन रावण लकथी के भैया ये काम क्रोध मद ल त्याग, ये मन ह दुख के कारण है, नरक जाए के यही है कारण है। अत क्या बढ़िया बात बतावत है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये तुलसी के वानिए राम के अमर कहानिए, ये तुलसी के वानिए राम के अमर कहानिए। ये झोला तर जानी, ये काया तर जानी, तै राम के नाम जपे जरे। संदेश ले जरे, 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 संदेश ले जरे।
हर काम के याद भुला गए। नाम जपे नंदा नाई हर काम के याद भुला गए। पाँव दबाए पर दुर्योधन के कन्हैया आगे। पाँव दबाए पर दुर्योधन के कन्हैया आगे। ये गंगा के पानी ऋषि मुनि के पानी। ये गंगा के पानी ऋषि मुनि के पानी। भव सागर ले उबर जाते, भव सागर ले उबर जाते। राम के नाम जपे जरे संदेशा ले जरे, 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 संदेशा ले जरे। जेकर कोनो नहीं है वो कर जियत मरत के साथी है। जेकर कोनो नहीं है वो कर जियत मरत के साथी है। हारेला हरि नाम सहारा, हारेला हरि नाम सहारा। ये अंधरा के लाठी है। हारेला हरि नाम सहारा। ये अंधरा के लाठी है। ये चोला कर जागी भव सागर ले उबर जागी। ये चोला कर जागी भव सागर ले उबर जागी। बिगड़े करम संवर जागी, बिगड़े करम संवर जागी। राम के नाम जपे जरे संदेशा ले जरे, 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 संदेशा ले जरे। रामचंद्र की जय। तो संत विभीषण है तन बढ़िया बात कहते कि हे तात सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जहि संत। ये सब दोष ल त्याग दो और सब दोष ल त्याग करके भजन करो। काकर भजन करो तो भजहु भजहि जहि संत। जेकर भजन संत महात्मा मन करते वो रघुवीर के भजन करो। रघुवीर रघुकुल के वीर। वास्तव में वीर तो दुए जन हैं, एक राम और एक लक्ष्मण। पुरुष सीन दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। तो दो ही वीर है दुनिया में, एक राम एक लक्ष्मण। राम को ने ईश्वर और लक्ष्मण को ने काल है नहीं। ये दोनों ले बलवान है दुनिया में और कोई नहीं। आदमी कोनो नहीं डर रहा, ये दोनों जरूर डर रहा थे। राम ला ईश्वर ला और काल ला है नहीं। काल अतेक बलवान है कि ओकर सामने काकरो चाल नहीं चले, काकरो दाल नहीं गले।
बड़े बड़े ज्ञानी बन गए, बड़े बड़े ध्यानी बन गए, बड़े बड़े अभिमानी बन गए। है नहीं, रावण कंस दुर्योधन जैसे महाबली बन गए, हरिचंद जैसे दानी गए। कोनो नहीं छोड़े, काल है और गाल है बहुत बड़े है। कोनो जाही रेंगत रेंगत, कोनो घोड़ा हाथी, कोनो दिन बबा जाही कोनो दिन नाती। काल के गाल में समाना है, तोला मोला सबोला जाना है, सबके एक ही ठिकाना है। हाँ, तो ये दोनों ही बलवान हैं। तेकर सिद्धि विभीषण कहते भजहु भजहि जहि संत, है ना, सब परिहरि रघुवीर ही। लेकिन भैया ये रावण माने तब एक दो जन नहीं 14 जन ज्ञानी मन 17 बार ले समझा डरे है ने। अजय बार बार समझाए ले भी नहीं माने, तेला का कथन कूटहा। कैसे तो दिमाग खराब है का करो कहल मानस नहीं कूटहा पर गया है। कतको कहल मानस नहीं परे हवते कूटहा। धर्म गोड़ तो टेढ़गा है और करम गोड़ है टूटहा। सबके दोना भर गे है और तोड़ दोना है फूटहा। अमृत पिए बर मुंह नहीं खुले और जहर चाटे बर जूटहा। और कतको कहल मानस नहीं परे हवते कूटहा। रावण कूटहा पर गे तेल कैसे कर डार में। रावणेज के क्या बात है, आजकल आदमी मन घलक कूटहा पर गए। धर्म काय अधर्म काय सब जानते, पाप काय पुण्य काय सब जानते, लेकिन माने तब है। ये घोर कलयुग है। आजकल पुंछ वाले मन समझाना सरल है, लेकिन ये मुंछ वाले मन समझाना भारी मुश्किल है। पुंछ वाले मन तो जल्दी समझ जाते, धुर रहे ऐसे कभी तो उठ के रेंग देते, जान डालते मोल खेदा थे। तो गाय गरवा कुकुर भी लई, पुंछ वाले मन जल्दी समझते भैया, लेकिन ये मुंछ वाले मन कब समझ ही भगवान जाने। यहाँ मुंछ वाले मन नहीं कहा तो नाराज जन हो। यहाँ मुंछ वाले मन तो समझ गए होगा, तभी भगवान के कथा सुनत बैठे। जे मन सत्संग भजन ले दूरिया रहे न तीकर बात करत होगा। अब आप मन तो धर्मात्मा भैया, पुण्यात्मा, भगवान के परम भक्त। मैं आए ना आपके गांव में तो भोजनालय में मित्र मन बताइन कि साहू जी हमार गांव के आदमी मन सुबह के उठिन तो सबले पहले नहा खोर के पूजा पाठ करे बिना चाय घलो नहीं पिए, और कहीं हद कहूँ जाएगा चाहल तक नहीं पिएगी। मैं कहीं बढ़िया बात है भैया, भगवान तुम्हार प्रेम ल भक्ति ल बढ़ाते जाएगा। सजनों, वास्तव में मुसवा के आँखी 7 दिन में उघर जथे, कुकुर के आँखी 14 दिन में उघर जथे, बिलाई के आँखी 21 दिन में उघर जथे। फिर आदमी का आँखी कब उघर ही? कोजनी यमराज के लाठी पर ही तभे उघर ही, तो फिर का काम है। तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अभी अवसर मिले है भगवान के कथा रूपी अमृत पी ले और दुनिया में मगन हो के जिंदगी जी ले। विभीषण गलो कहा था भजहि जहि संत, भगवान के भजन करके। वास्तव में देखो भजन में ना कोई मात्रा नहीं है, कोई नियम कानून नहीं है। जत के बेर मन लागे तत के बेर भजन कर, जत का कन लागे तत का कन कर। सुबह जागत उठत बैठत हर समय हम भजन कर सकते। भगवान लाई याद करना ही तो भजन है। भजन जी मात्रा नहीं हो। मैं कोठन भजन कोठन मात्रा है का नहीं, आ के मात्रा, ई के मात्रा, ऊ के मात्रा, कोई मात्रा नहीं है। जब तो ज्यादा कर ले उतके अच्छा है। पर क्या करबे, आदमी भजन बर कंजूस और भोजन बर होशियार रहते। राम नाम में आलसी, भोजन में होशियार। तुलसी ऐसे प्राणी को बार बार धिक्कार। लखन श्री रामचंद्र की जय।
भक्ति भजन में आदमी आलसी बन जाते, आलसी सुत के उठीस एकांत घाव को न भगवान के नाम लले दी तब बढ़े भजन ला, एकांत घाव सुरता कर ली तब बढ़े। भोजन ला 3 घाव दमोर के बिहनिया रतिया फिर 12 बजे, एक दिन 12 बजे नहीं खाए रही तो रात के ठेस ठेस के खाते, उसका भी नहीं खा रहे हैं। अब बीच बीच में चाह पानी नाश्ता गुटका वो अलगे चे भाई उहुल गरवा गाय से ही चगलते रहते दिन भर। तो भोजन में अतलंग करते आदमी है, भजन में बिल्कुल कंजूस। और संत महात्मा मन का कहे अति भोजन बहुत ही खरा, हरे आयु और बुद्धि, लोग सदा निंदा करे बारंबार अशुद्धि। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, बोलो ओत के जत का जच जाए, खाओ ओत के जत का पच जाए। नहीं तो आदमी अति भोजन करते, अति भोजन करने वाले के आयु बल बुद्धि सबो घटतेगा, बढ़े नहीं। कम भोजन करते होकर आयु बढ़ते। संत महात्मा ऋषि मुनि मन कंदमूल फल खाते बिल्कुल थोड़ा, शरीर के निर्वाह के लेते का स्थितियों मन बड़ लंबा समय जीते। अब अधिक भोजन करने वाले मन की आयु घटते, सुंदरता घटते, बल बुद्धि घटते, लोक निंदा घलो होते। एक घाव जवैया 2-3 घाव जावे तो देखैया मन घलो कथे कैसे घेरी बेरी रेंगा थे। खैर आजकल तो अब पता नहीं चले, सरकार व्यवस्था कर दे घरों घर थे। अब पहली ये व्यवस्था नहीं रही ना, तो गली में आदमी रेंगती तो जान डरती है कौन हालत में है, कहाँ जात हो तो कराओ भाव से पता चल जाए। तब भोजन लग कम करो जी, काबर मर मात्रा है ना भाई, भामेओ की मात्रा वो के मात्रा लगे ज्यादा खा डर ओ उल्टी दस्त तबीयत खराब हो गई। दुनिया के हर चीज में मात्रा है, बोलो तो मात्रा के अनुसार, चलो तो मात्रा के अनुसार, जागो तो मात्रा के अनुसार, सोओ तो मात्रा के अनुसार। डॉक्टर दवाई का वर मात्रा के अनुसार देते हैं। कोनल बुखार धर ले डॉक्टर कर जाबी इंजेक्शन लगा ही और 3 दिन पर पुड़िया बांधते ये लगा ये 9 गोली है, एक दिन में 3 घाव खाना है तोला, सुबह दोपहर के और शाम के 3 दिन के दवाई दे। अब ते सोच बे कहाँ 3 दिन ले झंझट करत रहूं, खाज बढ़ता है खाना तो है दवाई ला, 3 दिन ले खाऊं तब वो खाऊं, एक दिन खाऊं तब वो खाऊं, सब होल संघेर के कोनो एक घाव खा देबे तोर काम तमाम हो जाए। डोज ज्यादा नहीं होगे जी, 3 दिन में 3 ना हो, 10 दिन में 10 करम तोर काम हो जाए खत्म। तो नुकसान जन हो कि मात्रा बना देते। तो दुनिया के हर चीज में मात्रा है, लेकिन भगवान के भजन में कोई मात्रा नहीं है। जतके ज्यादा हो सके कर ले, कोनो नहीं कहे तो लती करत है और कहीं काम में एके दरी करबे ना तो सब टोक देते, अति कर डरेगा ऐसे कही। लेकिन भजन कीर्तन ल कोनो नहीं कहे अति करत है, अच्छा करत है कही। तो भजन कर भगवान के, जिंदगी में बड़ सुख है, माया के पाछू मत परेरा, नहीं फिर जन्म जन्म ले दुख है। ये माया कैसने जानता, काम क्रोध मद मोह लोभ के घेरम तोला घेर ही, यदि विभीषण समझात नहीं। काम क्रोध मद मोह लोभ के माया में तोला बंधना में तोला घेर ही, अब भक्ति भजन ला छोड़ा के 84 के चक्कर में पेर ही। ये माया है तो जीवला भक्ति भजन से अलग करके 84 लाख योनि में भटका थे। ये जीव नाना प्रकार के दुख पावत रहते। देखो ना कत दुख पावत है, भजन नहीं करे थे मन। जन्म धरबे कुकुर तो करबे लुटुर लुटुर, रेंगत रहे सुटुर सुटुर, देखत रहे टुकुर टुकुर। फिर बैठे रूट घरो घर लूट लूट, पेट भर हनी मिले मिल ही तो छूट फूट। हाँ जतके बलाए ततके हलाए, दुहू कई टूहू बताए, और तीर में आए तहन दुहत्था लाठी ठठाए। यहाँ भुगत न ताय, कमती भोगत बिचारा मन भजन नहीं करी तेकर सजा भोगत। हम ल चेतावत है सावधान हो जाओ, तहु मन नि देख ले दे हमरो दुर्गति, इसने तहु मन भोगे लागी गई।
सूरा के तन धरबे त हुर हुर किर किर करबे घुरवम हो जाए रे बेनितरिया तिर तिर की दरबे बैला भैंसा बनबे तब कमाबे जांगर भर खूंटा में बंधाए तरसत रही एक मुठा पैरा भर बिहनियल फंदा रबे आई हम उतरही बिहनियल फंदा रबे अरई हम उतरही एती ओती करबे त फिर चाम के कोर पर ही दलदल में खड़े रबे गोबर चिकलम पड़े रबे अरे बिन मुंह के जानवर दुख पीरल कौन लगबे माछी कट कर चावत रही मच्छर चोंच दबावत रही और सिहरत ठाढ़े रे बाबू तन ले लहू बोहावत रही। तो ये जम्मो दुख ल भगाए बर सत्संग के सुंदर रूख है भजन कर भगवान के जिंदगी मां बड़ सुख है सब परिहरि रघुवीर हे भजहु भजहि जेहि संत कबीर जी घलो चेता है भजन बिन बैल बिराने कोई हो पांव चार सिर सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई हो भजन बिन बैल बिराने कोई हो बोल राजा रामचंद्र की जय। संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना कुंजनी कब का हो जागी कुंजनी कब का हो जागी पर ही जग ले जाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना रंगरेला रे सिया राम भजन गुन गाना। काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम औ जाबे चारो धाम मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम नहीं मिले तोला राम। काशी जाबे मथुरा जाबे औ जाबे चारो धाम मन के मैल धोए बिना नहीं मिले तोला राम। देखते देखत मां टूट जागीगा देखते देखत मां टूट जागीगा जैसे पेड़ ले पाना ए दीवाना रे जिंदगी के नहीं ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के नहीं ठिकाना अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना और रंगरेला रे सिया राम भजन गुन गाना। चौरासियों भटक के मानुष तन ला पाए भैया मानुष तन ला पाए लख 84 भटक के मानुष तन ला पाए भैया मानुष तन ला पाए। ये दुनिया माया के काबर आनी बनी न भुलाए राजा आनी बनी न भुलाए ये दुनिया माया के काबर आनी बानी न भुलाए राजा आनी बानी न भुलाए। कुंजनी कब का हो जागी कुंजनी कब का हो जागी कुंजनी कब का हो जागी पर ही जग ले जाना ये दीवाना रे जिंदगी के लिए ठिकाना संगवारी रे जिंदगी के लिए ठिकाना
अलबेला रे जिंदगी के नहीं ठिकाना रंग रेला रे सिया राम भजन गुन गाना। कलक हो कलयुग के किस्सा कलक हो कलयुग के किस्सा कलक हो कलयुग के किस्सा माया के बाजार के भैया देखा रे दिया तरिया दियार है संगी देखा रे दिया तरिया दियार है। हरि भजन में मन लगावे हरि भजन में मन लगावे ओकरे बेड़ा पार हे भैया देखावे संगी देखा रे राजा देखावे दिया तरिया दियार है देखो जी दिया तरिया दियार है देखोगा दिया तरिया दियार है देखो जी दिया तरिया दियार है संगी देखो रे दिया तरी अंधियार है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोदिज धेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। हे तात हे भैया राम ल साधारण नर मत समझो नर भूषण है ना सर्व समर्थ है वह जो चेतन कह जड़ कर ही जड़ ही करे चैतन्य जड़ ल चेतन करना चेतन ला जड़ बना देना रंग ला राजा राजा ला रंग बना देना राई ला पर्वत पर्वत ला राई बना देना बूंद ला सागर और सागर ला बूंद बना देना और सहज क्रियाकलाप बिरकुटी विलास सृष्टि लय होई भवहा के टेढ़ा करते ही प्रलय हो जाते अब कर एक मीठा मुस्कान से नवीन सृष्टि के निर्माण हो जाते। इसे सर्व समर्थ ईश्वर वाला साधारण मनुष्य मत समझ है नहीं वो मनुष्य मन के राजा है स्वामी है वह अखिल ब्रह्मांड के नायक है सर्वेश्वर है सर्वशक्तिमान है ये इसने समझाई आई ही बात ला माता मंदोदरी घलो समझाई रावण ला अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप स्वामी भगवान। हे पति देव हे स्वामी ए राम ल साधारण नर मत समझ महाराज ओकर से बैर करके अच्छा काम नहीं करे मित्रता और बैर ओकरे संग करना चाहिए जेला बुद्धि और बल में जीते जा सकते। लेकिन आप तो ऐसे सर्वसमर्थ भगवान से बैर कर ले हो जिला न तो बुद्धि में जीते जा सके और न ही जिला बल में जीते जा सके है ना। वो बलवान के भी बलवान है बुद्धिमान के भी बलवान है बुद्धिमान के भी बुद्धिमान है प्राण के भी प्राण है। अब देखते हैं ओकर संग बैर करे हसन तब ले नुकसान हुआ थे लंका के ओकर ताकत ल देख तोर ताकत ल देख ले महाराज तय ओकर का करे हस और वो तोर कतका बिगाड़ कर दिस देख ले। सिंधु तरे उनके बंदरा तुम ते लघु रेख गई न तरी बानर बांधत सोन बंधो
उन बारिधि बांध के बाट करी, तिलहु तेलहु पुंछ जरी, न जरी जरी लंक जराए जरी। श्री रघुवीर प्रताप तुम्हें, दस कंधर कैसे न जान परी। श्री रघुवीर प्रताप तुम्हें, दस कंधर कैसे न जान परी। सिंधु तरे उनके बंदरा, ओकर नान नान बेंद्रल देख महाराज अते बड़े सागर लपार करके लंका में आ गए। अते हैं लक्ष्मण रेखा खिचरी तेला नी नहा के सके, कुटिया के सामने लक्ष्मण ही से रेखा खिचरी ते रेखा ला लकीर लपार नहीं कर सके। ओकर बेंद्रा मन देखते बड़े सागर लपार करके आ गए। बानर बांधत सोन बंधो, एक ठप बेंद्रल बांधत रहे के हेसना त लंका भर के राक्षस मन मिल के एक ठप बेंद्रल नहीं बांधे सकी। और नान नान बानर मन ल देख अते बड़े सागर में सेतु बना दी, 100 योजन के सागर ल बांध दी। ये ओकर प्रताप है। तोर प्रताप ल देख ठप बेंद्रल नहीं बंधवाए सा। एक ठप बेंद्रल पूछिल जलोत रे ऐसे कहे ना त लंका के तेल घी कपड़ा लगता कहीं छनी बाची सब जल के राख हो गए। और जेकर पूछिल जरोआ के तेकर पूछी है एक ताग नहीं जलीस, जला जलाओ कहते हैं नहीं जलीस। अब बिना जलाए के जलाए तो लंका जल के राख हो गए। श्री रघुवीर प्रताप तुम्हें, दस कंधर कैसे न जान परी। हे दस कंधर, ये श्री रघुवीर के प्रताप है तो समझ में काबर नहीं आते महाराज। कतका सुंदर बढ़िया समझाई जी, सती नारी है नहीं। और वास्तव में सजनों अगर बने रहना है श्रीमान तो श्रीमती के कहना मान। दुनिया में अगर श्रीमान बने रहना है ना, पावरफुल बने रहना है तो श्रीमती की बात न मानो। हाँ, और श्रीमती कौन जानते हो? श्री यानी लक्ष्मी, मती यानी सरस्वती। जे नारी करा सरस्वती जैसे बुद्धि है, लक्ष्मी जैसे विवेक है, जे नारी है तो अपन बुद्धि के अनुसार, सद्बुद्धि के अनुसार लक्ष्मी के उपयोग करते, धन के उपयोग करते है नहीं। थोड़े में ही संतुष्ट रहते, घर ला स्वर्ग जैसे सजा के रखते। धर्म कर्म में जेकर रुचि हमेशा लगे रहते ओ हरे श्रीमती। हमेशा धर्म के बाद बोलते हो हरे श्रीमती। हम सब झन श्रीमती कह देते, सब झन श्रीमती नो है दादा है नहीं। रेंधनीन झगड़हीन में लगलो श्रीमती कह देते, वो श्रीमती नो है 1 2 3 मती है और एकदम फ्री मती है। श्रीमती हुई हरे जे लक्ष्मी सरस्वती बरोबर है। तो आजकल के श्रीमान मन घलो श्रीमती के बात नहीं माने, 1 2 3 मती की बात जल्दी मान जाते। 2-4 साल नहीं होया रोज अपन घर वाला कान में मंत्र पढ़त रहते। का मंत्र जानते? चल न अलग खाबो, कतेक दिन रहो तो दाई दर्शन कत को कमाओ था निकरे मारे नहीं बाँचते। चल अलग खाबो, कमा कमा के रात दिन रेढ़त भर हन खाए सुख नहीं मिलते। चल गियाबो तहन खीर पूड़ी जमाबो कहा था। तैसन 1 2 3 मतीला हर दिन 2 कुटेला बिहनिया दे और 2 कुटेला संझा दे, में कोई दोष नहीं। लेकिन जे धर्म कर्म के पूजा पाठ के सत्संग के बाद बतावत है वो श्रीमती के बात ला मान जी। वो धर्म पत्नी है, जो धर्म के रास्ता दिखाते वो धर्म पत्नी है। और पत्नी कौन है? वो पदवत भर हेते है पत्नी है। जब देख तब घुघुआ सही मुंह फूले है, एक ठन होकर खंगे है, रात दिन झनझन फटफट करत है। वो पत्नी दादा पदोज बरा है। ऐसन पत्नी की बात ला झिन मान, जिन बिगाड़ के बाद आई के बाद बोलते वो श्रीमती की बात ला मान जी। अच्छा देखो
हम हाँ ग्रंथ मतलब पढ़ के देखथन नहीं तो जिक्रे घर जत के ज्यादा सती नारी है ओकरे घर वाला मन तो ज्यादा दुराचारी है, ओकरे गोसैया मन ज्यादा अत्याचारी है। अब देखो न भाई माता मंदोदरी कमती सती नारी है और रावण ल देखत का दुराचारी है। रावण के बहु सुलोचना महान सती नारी है, नाग कन्या, और घर वाला देख मेघनाथ लखत का दुराचारी है। तारा माता है तन, है ना, देखो तारा है तन महान सती नारी, और गोसैयल देख बाली लखत का दुराचारी है। माता कयाधु महान सती नारी, और घर वाला हिरण्यकश्यप ले देखत का दुराचारी। माता वृंदा महान सती नारी, जिला तुलसी की थन है नी, माता वृंदा महान सती नारी, और घर वाला जालंधर ले देखत का दुराचारी। देवता मन ला थर्रा देरी से तो जिक्रे घर ज्यादा सती नारी है, ओकरे घर वाले मन तो ज्यादा दुराचारी है। ये मन कहा है सती नारी के आड़ में, सती नारी के द्वारा शक्ति प्राप्त करके मन मने अपराध करते, अन्याय करते, तेकर कारण मतलब दंड भी भोगना पड़ते। हाँ तो ओकरे से ये रावण घलो माता मंदोदरी के बात नहीं मानी से उल्टा कहा के थे, मंदोदरी में जान डरे नारी मान अपन पति ला ही भगवान मानते, तेकर से मोरे बड़ाई करा था, सीधा सीधा मोर नाम नहीं लेकर के मोला भगवान कहा था। मंदोदरी माथा धर ली, करम फूट गए भगवान एक समझदारी देखो मैं वो दुनिया के मालिक के बात करा था, यह अपन आप ला भगवान समझ बैठे है नहीं। तो वास्तव में रावण अभिमान के कारण अपन आप ला ही भगवान मान लेगा। के लोभियों के राज में धनवान कहाँ होता है, दंभियों के समाज में गुणवान कहाँ होता है, और अभिमान जहाँ होता है तो फिर भगवान कहाँ होता है। जेकर अंदर में अभिमान बैठे रहते ना, वो भगवानों कुछ भी नहीं समझे है, अपन आप ही महान भगवान समझ लेते। रावण के भी दुर्दशा यही है, मेरे चलने से धरती हिलता है और आसमान मौन है, अरे मैं हूँ इस दुनिया का मालिक, भला मुझसे बढ़कर कौन है। अकड़पना कर अंदर में भरे है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। थे रावण जीते जियत मुर्दा बरोबर बन गए। ओकरे सीती संत मन की ये मानव तय नौ के चल, है ना, ये मानव तय नौ के चल, मत रेंग रे अकड़ के, अभिमान तय मत कर कद को हावे तोर ले बढ़ के, नौ थे ते कर बंद थे और अकड़ते ते हटिया थे, अब मैं कहिया रावण के सिर बोकरा सही पूजा थे। दूसर बार आखी तरे रे गुस्सा में फूलो छाती, मरे बेरा काम नहीं आवे, बहु बेटा उनाती, जान बूझ के पाँव मढ़ाए आगे अंगराव कांटा में, अरे तोर करने ही भोग में मिले हवे तोर बांटा में। ले जाही सिपाही तोला हथकड़ी जकड़ के, अभिमान तय मत कर, कत को हावे तोर ले बढ़ के, कत को हावे तोर ले बढ़ के। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आज तय कर ले श्रृंगार दुल्हरा जा, काली तह जाबे बरात जी। आज तह कर ले श्रृंगार दुल्हरा जा, काली तह जाबे बरात जी। आज तह कर ले श्रृंगार दुल्हरा जा, काली तह जाबे बरात जी। अब तो आलसला त्याग दुल्हरा जा, बाँचे हवे चार पगर रात जी।
अब तो आलस लातिया दुल्हा राजा बचे हवे चार पहर रात जी। राम सागर माता डुबकी लगा लेगा डुबकी लगा ले। राम सागर माता डुबकी लगा लेगा डुबकी लगा ले। राम सागर माता डुबकी लगा लेगा डुबकी लगा ले। राम नाम साबुन मल मल के नहा ले मल मल के नहा ले मल मल के नहा ले मल मल के नहा ले। तन मन के मैल उतार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। तन मन के मैल उतार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। आज तह कर ले सिंगार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। अब तो आलस लातिया दुल्हा राजा बचे हवे चार पहर रात जी। दया धर्म लाल बना ले बराती बना ले हो बराती। दया धर्म लाल बना ले बराती बना ले हो बराती। झूठ कपट लाते झन बनावे साथी झन बनावे साथी। झूठ कपट लाते झन बनावे साथी झन बनावे साथी। तय झन बनावे साथी तय झन बनावे साथी। दर्पण मां सूरत ला संवार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। दर्पण मां सूरत ला संवार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। दर्पण मां सूरत ला संवार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। आज तह कर ले सिंगार दुल्हा राजा काली तह जाबे बरात जी। अब तो आलस लातिया दुल्हा राजा बचे हवे चार पहर रात जी। अकेला जादे रे हंसा जाए के मेरा तई अकेला जादे। तई अकेला जादे रे हंसा जाए के मेरा तई अकेला जादे। संग मजविया कोनो नहीं तो पावेगा संग मजविया कोनो नहीं तो पावेगा। तई अकेला जादे तई अकेला जादे रे हंसा जाए के मेरा तई अकेला जादे। तई अकेला जाबे रे हंसा जाए कि मेरा तई अकेला जाबे। जाए कि मेरा तई अकेला जाबे जाए कि मेरा तई अकेला जाबे जाए कि मेरा तई अकेला जाबे। लखन सिया रामचंद्र की जय।
ताहि बैर तजि ताहि माथा परण तारति भंजनत गाथ जय राम। देवनाथ प्रभु कहबै देहि भजहु राम बिन भेद सनेहि जय राम। शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा विश्वद्रोह कृत अभिजहि लागा जय राम। जास नाम प्रताप न सावन सोई प्रभु पकड़ समझ जिय राम जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय राम। जे हर गावे पावन नाम ते कर बन जावे सब काम जय राम। जे हर गावे पावन नाम ते कर बन जावे सब काम जय राम। बार बार पद लागूं विनय करऊं दस शीस। परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। लखन सिय रामचंद्र की जय। बार बार पद लगाऊं बारंबार विभीषण जी महाराज प्रणाम करते रावण के और कहते कि हे प्रभु हे भैया मैं तोर बारंबार प्रणाम करत हूँ। तोर सिर में तोर चरण में मोर सिर ल झुकावत हूँ। परिहरि मान अभिमान ल त्याग दे मोह ल त्याग दे अब मद ल त्याग दे। अभिमान ला मोह ला मद ल त्याग करके है ना। मैं सब कुछ कर सकता हूँ इसे तोर अंदर में अभिमान है ते अभिमान ल त्याग दे। मोह सीता बर तोर मोह लगे हो वो मोह ल त्याग दे। अब मद मैं बहुत बलवान हूँ ऐसे तोर अंदर में मद है घमंड है उहुल त्याग दे। त्यागे के बाद भजहु कौशलाधीश कौशलपति राम के भजन कर। कतका नेक सलाह दीस है विभीषण है। लेकिन आगे चल के हम देखथन तो ये विभीषण के समझाए ले रावण में कोई परिवर्तन नहीं आया कोई बदलाव नहीं आया। कावर विनाश काले विपरीत बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा अशुद्धि। जब व्यक्ति के विनाश के समय आते न तो मन से वचन से कर्म से अशुद्ध हो जाते। बोला अपन हित के बात अहित बरोबर लागते। कतका हित के बात बोली पर देखो रावण है तन उल्टा विभीषण लात मार देते और लात मार करके अपन लंका से ही निकाल देते। चले जा दुष्ट नहीं तो शत्रु के बड़ाई करता शत्रु के बल के बखान करता ऐसे के लात मार दीजिए। तात लात मोहि रावण मारा। तो वास्तव में संत है जब समझावत है तो संत के बात लजे मानते ते कर बनो की बनतेगा। ये तो उल्टा हो गया भैया। एक कहावत है ना सर्प लकत को दूध पिला एक पाव नहीं 1 किलो पिया। पर ये झन सोच कि ये मुंह डाले घी निकाल ही से झन सोचो सर्प जहरे उगल ही। वैसने मूर्ख लकत को उपदेश दे तो उपदेश के कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। जैसे मंदिरा के बर्तन ला गंगा जल में भी धो दे तब भी वो पवित्र होने वाला नहीं है। वैसने हाले रावण के घलो है। भक्त विभीषण रावण के भाई भक्त विभीषण रावण के भाई प्रभु से प्रेम लगाए रहा है और नीति धर्म के बात ला रावण ला समझाए रहा है। हाथ जोड़ के कहे भैया ये कुकर्म लाते छोड़ दे। लगन लगा ले राम से कुमारक से मुखला मोड़ दे। चोरी करके लाने हवस राजा राम के रानी ला। पापी के नाश करैया वो जगदम्बा भवानी ला। पर धन पर तिरिया बर जेह बेच दरिस ईमान। घोर नरक के गामी होकर नहीं होवे कल्याण। वापस कर दे सीता ला कहना ला मोर मान ले। दुनिया के पालन करता ला तय अपन मन में जान ले। राम के चरण ला जाके धर ले तो जम्मू गलती ला बिसार दी। अब परम भक्त बना के तोला भव सागर ले तार दी।
आजकल सुनी तो रावण उल्टा भड़क गया, का कहते वाह रे मूर्ख गुरु, मोला बड़ा भारी ज्ञान बतावा था, मोर कमाई लखावा था, सवह तपस्वी के गुण गावा था। क्रोध में आके रावण म्यान से निकाले तलवार, भाई नो हते दुश्मन तोर मुख लय करल टार, ने फिर भोंग दी है एक आग तलवार की। तो गारी मार सही लेना संत के स्वभावे, हत्रे मूर्ख रावण तो लव कतक समझावे। मांज भैया मांज के दोनों हाथ में पांव ल धरे है, भक्त विभीषण करुणा में रो रो के विनती करे है, लेकिन कहाँ पावे। पापी रावण चुंदी ल धर के जोर से ललकारे है, छोटे भाई विभीषण के छाती में लात मारे है। भक्त विभीषण मन में सोचे तोर पाप के घड़ा भर गए है, आँखी तोर मुंदा गए, तोर चाल में कीड़ा पड़ गए है। जाए के मेरा रावण के दुरिहा लेकर इस प्रणाम, अब राम चरण में जावत हम झन करवे बदनाम, नी बतैस के झन कह। विभीषण लावत देख के दिन बंधु हर्षाए है, अपन भक्त ला पाए बर प्रभु चार कदम आगू बढ़ाए है। दोनों हाथ ल जोड़े विभीषण गिर गए प्रभु के चरण में, फूल बरसाई बाजा बजाई देवता मन गगन में। ए देजी विभीषण जैसे भगवान के शरण में गीस, विभीषण ला भगवान लंकेश घोषित कर दी, लंका के राजा घोषित कर दी। जाते ही कह लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कैसे जी लंका वाले राजा लंकेश बने बने तो हो ना। विभीषण शर्मा गे लजा गे, कावर मोर हंसी उड़ाथस महाराज। लंकेश तो रावण हरे, लंका के राजा रावण हरे में लंकेश नो हो। अभी तो हमारे दोनों भाई केस चलत है, लंकेश की तो मैं कहा लंकेश महाराज, अभी केस चलत है हमारे दोनों जन। ये देख न लात मार के मुल निकाल दे। भगवान कथे सही जगह हस न, सही न्यायाधीश के पास आ गए हस, निर्णय तोरे पक्ष में है। आने वाले समय में लंका के सम्राट ही बनबे। काबर एक राजा में जो योग्यता होना चाहिए, जो गुण होना चाहिए, वो रावण में नहीं है। वो सत्ता सिंहासन के काबिल ही नहीं। विभीषण के स्वार्थ और परमार्थ दोनों सिद्ध हो गएगा। इहलोक और परलोक दोनों लोग संवर के जी भगवान के शरण में गए। हम देखते तो रावण लात मारे, लेकिन वास्तव में रावण लात नहीं मारे, विभीषण रावण लात मारे। ये रावण का है मोह, है नहीं? विनय पत्रिका में लिखे है, मोह 10 मौली तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। रावण मोह के प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार के प्रतीक है, मेघनाथ काम के प्रतीक। तो वास्तव में ये विभीषण का है, तो ये जीव है। जीव है जब तक मोह लात नहीं मारी ना, अब मोह नहीं ठुकराही, तब तक ओला भगवान के शरण मिलने वाला नहीं। तब मोह त्याग के आगे जीव है। ओकरे शेती के बिनु सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अतका दिन ले रावण के साथ गठबंधन बना ले रही से, रावण के अन्याय ला भी सहन करत रही से, रावण के पक्ष में रही से। लेकिन एक संत है वाला जा करके बता दी कि धर्म का है अधर्म का है, सत्य का है असत्य का है। हनुमान जी जैसे संत है जा करके रावण के मोह ला खत्म कर दीस। अवोदेव करे स्थिति विभीषण असत्य ला त्याग करके सत्य के पक्ष में आ गए। दल बदल विभीषण है, अब बदलना चाहिए यार। जे दल में अपराधी है, जे दल में मूर्ख मूर्ख लोग है, जिनमन राष्ट्र के हित में काम नहीं करते, इसे दल बदल लेना चाहिए। लोभ व स्वार्थ बस वो दल में लटके नहीं रहना चाहिए। जिन दल में धर्म है, सत्य है, जिन दल समाज के उत्थान के काम करते, कल्याण के काम करते, वो दल में व्यक्ति चले जाना चाहिए। और जब भाई और भाई में तकरार होता है तो एक भाई की जीत और दूसरे भाई का हार होता है। रावण और विभीषण में तकरार हुआ तो विभीषण की जीत और रावण का हार हुआ। बाली और सुग्रीव में तकरार हुआ तो सुग्रीव की जीत और बाली का हार हुआ।
कौरव और पांडव में तकरार हुआ तो पांडव की जीत और कौरव का हार हुआ। मने जीत ओकरे होते जेकर डहर धर्म है, सत्य है, तो सत्य के पक्ष में व्यक्ति लोग चले जाना चाहिए। अब समझाए कोशिश करीगा विभीषण नहीं मानी तो कैसे करी भाई है भाई चत कैसे होकर सन में थोड़े अन्याय कर ही हुआ। आज आदमी मन यही काम करते, जानबूझ करके भी अन्याय समर्थन करते, जानबूझ करके भी अधर्म ला साथ देते, थोड़ा से लोभ और लालच के कारण। अरे एला छोड़ दूं तो मोर पद ह चले जाही, पैसा ह चले जाही, या ये पद और पैसा सदा सलामत रहने वाला नहीं है। पद पैसा के लोभ ला छोड़ और सही व्यक्ति के साथ नाता जोड़। सदा एक ही सर पे कभी ताज नहीं होता, हर समय दुनिया में किसी का राज नहीं होता। अरे दीन दुखी को सताने की भूल मत करो, वरना मालिक के लाठी में आवाज नहीं होता, मालिक के लाठी में आवाज नहीं होता। अच्छा मूर्ख ला उपदेश देवे ना तो उल्टा प्रभाव पड़ते। बरसात की दिन एक कहानी आ गया, पानी मनमाने बरसत रहा है, चिड़ै चुरगुन मन अपन अपन खोंधरा में बढ़िया अपन पीला मन के संग बैठे दंदियावत। अब बेंद्रा मन खान में बैठे झाड़ में कांपत रहा है, चुरुमुटु बैठे ऐसे। तो चिड़ै मन देखी न तो किन ये भैया बानर, मानुष जैसे बुद्धि है, मानुष जैसे काया, फिर काहे को अपने लिए घर तो नहीं बनाया। ए बानर भैया देख, हम यदि नान नान पक्षियन हमर करा विवेक नहीं बुद्धि नहीं तब होले दे अपन बरालवा जलवा खोधरा बना ले हन, बरसात ले बाँचे बरे दे ठौर बना ले हन जी। आ तोर कर तो सुंदर शरीर है, मनुष्य जैसे तोर देह है, और मनुष्य जैसे तोर पास विवेक भी है, अक्ल भी है। अपन पर इसने खोंधरा का बन्नी बना ले, इसने घर का बन्नी बना ले, तो ये बरसात में भीगे की जरूरत नहीं पड़ती। ठंड के मारे कांपा था, दुख पावा था, इसने घर बना देते ना तो आराम से तहू रहते। कतका सुंदर सलाह दीस, विचार दीस। अब उत्का सुनी तनो बेंद्रा मन के मूर्खता बढ़ गए। हाँ देख ले, वो पक्षी के बात ला माने के बजाय, वो पक्षी ला धन्यवाद दे के बजाय, ये बेंद्रा मन होकर खोंधरा मन ला टोर फोर के छरिया दी, फेंक दी सब। बड़ा भारी ज्ञान देवा था समझ लगे। तब मूर्ख मन ला उपदेश देवे नहीं, तैसने तो उल्टा होते ना। मूर्खा नाम प्रकोपाय नाम विश्ववर्धनम, मूर्खला उपदेश देना उचित नहीं रहा। देखा सिटी के हे गले है, संभल के रे भैया जमाना ठीक नहीं है। अरे मन के बात कोनो ला बताना ठीक नहीं है। जेलत है अपन समझ के करथस भलाई, वही तोर पीठ पीछे करथे बुराई। मूर्ख ला रद्दा बताना ठीक नहीं है, संभल के रे बेदाऊ ये जमाना ठीक नहीं है। हद से ज्यादा काकरों पर झनकर विश्वास, हद से ज्यादा काकरों पर झनकर विश्वास। मोती खवाए ले कौआ नहीं छोड़ा मांस, अरे सांप ला दूध पिलाना ठीक नहीं है। संभल के रे भैया ये जमाना ठीक नहीं है। नीति के बाद सब ला बताना ठीक नहीं है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चलो एक भजन के संग बात ला विराम देवो। घड़ी 12 बजे बर जात है, विश्राम के भी जरूरत है, आराम के भी जरूरत है। हर दिन चलना है, तो मैं संचालक भाई से आग्रह करता हूँ एक अंतिम भजन के संग मानस गान विराम दिया जाए। त्रुटि निश्चित है, मैं अपन त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना, निर्वस्त्र को कपड़ा और गूंगे को वाणी देना, और राम कथा सुनने वाले प्रेमियों को लंबी जिंदगानी देना, लंबी जिंदगानी देना। ईश्वर आप सबला दीर्घायु प्रदान करे, यही शुभकामना के संग अंतिम भजन के संग गातला विराम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जाना ही ध्यान लगाए रखगा,
के ध्यान लगाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा जाना के ध्यान लगाए रखोगा जाना के ध्यान लगाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा यहाँ आनी पानी माझन भुलाए रखोगा समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है जल्दी आने वाला है समय के गाड़ी भैया जल्दी आने वाला है जल्दी आने वाला है राम नाम टिकट कटाए रखोगा राम नाम टिकट कटाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा यहाँ आनी बानी माझन भुलाए रखोगा जिंदगी के रंग भैया भारी ऊंचा नीचा है भारी ऊंचा नीचा है जिंदगी के रंग भैया भारी ऊंचा नीचा है 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 गुरु चरण लपटाए रखोगा गुरु चरण लपटाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा यहाँ आनी पानी माझन भुलाए रखोगा जाना के ध्यान लगाए रखोगा हीरा मोतीला गठियाए रखोगा डोंगा चलियाला पटाए रखोगा राम नाम टिकट कटाए रखोगा यहाँ लेना देना माझन भुलाए रखोगा यहाँ आनी पानी माझन भुलाए रखोगा सिया राम जी से प्रेम लगाए रखोगा हरि नाम से प्रेम लगाए रखोगा सिया राम जी से प्रेम लगाए रखोगा प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय श्री राम बोलो सियावर रामचंद्र की जय।